अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? मेरा खैर से होंगे बच्चे। हम लास्ट टाइम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्यों यूज किए जाते हैं, सारा कुछ मैं देखा था। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स की टाइप के बारे में। वेरिएबल कैन बी स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, यानी डिफरेंट टाइप का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। वो जो डेटा स्टोर किया जा सकता है वो नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या वेरिएट वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये मुख्य तरह का डेटा हमारे वेरिएबल के अंदर सेव किया जा सकता है, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स या फिर कुछ और, ठीक है। और ये फॉर्म्स वगैरह भी उसके अंदर सेव किए जा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स हैं जिसके अंदर न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, स्पेशल है और वेरिएट है, ठीक है। अब डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ये न्यूमेरिक वेरिएबल पढ़ते हैं क्या होते हैं। बेटा इसके नाम से पता चल रहा है ऐसा वेरिएबल जो कि नंबर्स को सेव करेगा उसको न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यूज नॉन एज न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। These variables, these values include the integer, इसमें integer हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैलकुलेशन करके रिजल्ट रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें रखी जा सकती हैं। अब बेटा न्यूमेरिक वेरिएबल्स की भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब उनकी टाइप्स के अंदर इंटीजर है, लॉन्ग है, सिंगल है, डबल है, करेंसी है, ठीक है। ये तमाम तर न्यूमेरिक वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स में क्या आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। बेटा इंटीजर वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर सेव कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, यानी बगैर फ्रैक्शनल पॉइंट के अपने डेटा को जो वैल्यू स्टोर कर सकती है, यानी वेरिएबल स्टोर कर सकता है, वो हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। जैसे ये 10, 520 ये क्या है, इंटीजर है। और बेटा इनकी जो रेंज होती है ना वो इतनी होती है, माइनस वाली साइड पे इतनी और प्लस वाली साइड पे इतनी। अब कुछ बच्चे जो साइंस पढ़ के नहीं आए वो ना नंबर लाइन वगैरह समझ लें। बेटा ये ना नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और यहाँ -1, यहाँ पे -2 और यहाँ -3, इस तरह से चल रहा होता है और ये सॉन्ग जल्दी चली जाती है। और इसी तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3 और 4 ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ये इस तरह चलती चली जाती है। तो बेटा माइनस वाली साइड पे इतना बड़ा नंबर और पॉजिटिव वाली साइड पे इतना बड़ा नंबर, ये वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेमोरी कंज्यूम करते हैं वो कितनी होती है, 2 बाइट की मेमोरी होती है, ठीक है। अब बेटा इसमें ना क्या होगा कि इस वाली टाइप के अंदर और इस वाली टाइप में सिर्फ रेंज का फर्क होगा और मेमोरी टाइप का, यानी मेमोरी जितनी वो कंज्यूम कर रहा है उसमें फर्क होगा। अब ये देखिए इसमें लॉन्ग वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द लार्ज इंटीजर, यानी बड़े वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन होल्ड अ नंबर, होल नंबर यानी होल नंबर्स को होल्ड करवाता है, ठीक है। और जिनकी रेंज कितनी होती है, ये 2147483 से लेकर 214748364 7 तक, ये उसकी रेंज है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर को वो अपने अंदर सेव कर सकता है। और जो मेमोरी कंज्यूम करता है वो कितनी होती है, 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है और इसको लॉन्ग इंटीजर कहते हैं, ठीक है। होते हैं बगैर पॉइंट के। फिर हमारे पास है सिंगल। अब सिंगल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर इट प्रोवाइड द एक्यूरेसी ऑफ 7 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद, यानी देखो ये 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 डिजिट्स तक हमें क्या दे रहा है, ये एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी देने वाला जो वेरिएबल होगा हमारे पास क्या है, सिंगल है, ठीक है। अच्छा बच्चे इनके साथ इनको डिक्लेयर करने के तरीके भी लिखे हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पे सिंटैक्स हमारे पास क्या है, डीएम लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो एज इंटीजर, ठीक है। ये देखो नाम और इंटीजर। इसी तरह से हमारे पास सिंगल के अंदर भी है, हमने डीएम लिखना है, उसका नाम लिखना है और सिंगल लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अब चलते हैं डबल के पास। बेटा डबल की एक्यूरेसी सिंगल से भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, इसमें लिखा है डबल वेरिएबल स्टोर द लार्ज वैल्यूज ऑफ द सिंगल, यानी सिंगल से ज्यादा बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो 15 डिजिट तक होती है आफ्टर पॉइंट, इन पॉइंट के बाद एक फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक ये एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है। इट हैंडल द नेगेटिव वैल्यूज, और ये नेगेटिव वैल्यूज को भी होल्ड कर लेता है, ये नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी काम कर लेता है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास रेंज है वो लिखी हुई है इतनी ज्यादा, ठीक है, ये सारी उसकी रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स को वो माइनस से लेके पॉजिटिव तक इतना ही कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है। और बेटा इसके अंदर उसका जो तरीका है उसको डिक्लेयर करने का वो क्या है, डीआईएम लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो और डबल लिख दो साथ में, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी क्या होती है, सॉरी एक्यूरेसी करेंसी। करेंसी बेटा हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसके अंदर वैल्यूज ही हम स्टोर करवाते हैं जो कि मेमोरी कंज्यूम करता है, सॉरी 8 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो ये है, ठीक है, इतनी भी ज्यादा रेंज है इसकी। और
इसका जो तरीका है डिक्लेयर करने का, और ये लिखा जाता है, वेरिएबल का नाम लिखा जाता है और करेंसी लिख दिया जाता है, ठीक है। ओके, ये देखते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल, यानी हमने अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वेरिएबल पढ़ लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल्स के पास के वो क्या होते हैं। ये रहे स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल का टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज इज नोन एज स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अच्छा बच्चे, स्ट्रिंग वैल्यूज क्या होती हैं? एबीसी जो लिखते हैं हम, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, जैसे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है। जो भी अंग्रेजी के अंदर लिखा जाने वाला होगा, चाहे उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हो, उसे हम स्ट्रिंग ही कहते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ द कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन अ डबल कोड इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की पहचान ये भी होती है, वो डबल कोड में लिखा जाता है, यानी जो भी वैल्यू होती है वो डबल कोड में लिखी जाती है, ठीक है। इट में कंसिस्ट ऑफ द वन और मेनी कैरेक्टर्स में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। It will include the upper letter, upper case and lower case letter digits and special symbols and spaces. जैसे मैंने को बताया कि इसमें कोई भी चीज स्टोर करवाई जा सकती है, वो कोई स्पेशल चीज भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग, यानी इसके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ, ठीक है। इसके अंदर होएवर द कंपेयर द concatenation operation can be used with a string variable। बेटा हम इसको concatenate कर सकते हैं। concatenate का मतलब होता है दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ देना, ठीक है। उसमें प्लस माइनस ना हो, बस आपस में इकट्ठे दिखे हमें जुड़े हुए, यानी पैराग्राफ की एक साइड अलग रख दी जाए और एक साइड अलग रख दी जाए, तो उन दोनों को हम कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं, तो वो फिर concatenate करके दिखाएंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमारे दो टाइप के स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास वेरिएबल लेंथ होती है और एक हमारे पास फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। अब वेरिएबल लेंथ क्या होती है, फिक्स लेंथ क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके क्लास, अब हम बात करेंगे वेरिएबल लेंथ के बारे में, कि वेरिएबल लेंथ क्या होती है और फिक्स लेंथ क्या होती है, ठीक है। बेटा वेरिएबल लेंथ उसके नाम से पता चल रहा है ऐसा स्ट्रिंग जो टाइम टू टाइम अपने जो मेमोरी साइज है उसे इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स को, ऐसे स्ट्रिंग्स को हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ है, ठीक है। इसमें लिखा होगा द टाइप ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं which numbers of character are not specified is known as variable length। यानी हम ये नहीं बताते कि इस वेरिएबल की लेंथ कितनी है, ठीक है, यानी इसमें कितना बड़ा स्ट्रिंग जो से वो स्टोर होगा वो नहीं बताया जाता। The variable length string can store up to 2 billion characters। ये तकरीबन 2 बिलियन कैरेक्टर तक डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और उसको डिक्लेयर करने का तरीका वही है कि आप डीएम लिखें, स्ट्रिंग उसका नाम लिखें और उसकी जो टाइप है वो बता दें, ठीक है। उस तरह से वैल्यू साइन की डिक्लेरेशन की जा सकती है। अब हम फिक्स की बात करते हैं। फिक्स लेंथ जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि हम बता देते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल्स इन व्हिच द नंबर ऑफ द कैरेक्टर आर स्पेसिफाइड इज नोन एज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। यानी हम बता देंगे कि नंबर ऑफ लेंथ कितनी है उस स्ट्रिंग की, ठीक है। और बेटा इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है कि आप वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसकी टाइप बताएंगे, यानी कि स्ट्रिंग है, और स्टैटिक का साइन लगाएंगे, ठीक है। और स्टैटिक के बाद हम उसकी लेंथ बता देंगे कितना बड़ा स्ट्रिंग है तो उसके अंदर स्टोर होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल, जैसे ये स्ट्रिंग नेम है, उसका टाइप स्ट्रिंग है, स्टैटिक लगाने के बाद 128, यानी 128 कैरेक्टर्स के अंदर सेव होंगे, ठीक है। ओके, ये थी बेटा हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल। और आपने ये भी देखना है कि इसकी लिमिट होती है वो कितनी है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल वेरिएबल, ये खास तरह की वेरिएबल है उनकी बात करते हैं। बेटा जैसे हमारे पास डेट होती है, ठीक है, ये बेसिकली डेट लिखा हुआ है, ये डेट नहीं है, ये डेट है। डेट टाइप का वेरिएबल हमारे पास सेव हो सकता है, ठीक है। बूलियन वेरिएबल हमारे पास सेव हो सकता है। अब डेट देखते हैं क्या होता है। अब डेट हमारे पास बेटा क्या है, जैसे हम डेट कुछ इस तरह से लिखी जाती है 12 12 एंड 24, ठीक है, 12 12 और 12 तारीख 12वां महीना 2024, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो खास तरह के वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको स्टोर करने के लिए खास तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको डेट कहते हैं, ठीक है। और तरीका क्या है, डीएम लिखो, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी आपको नाम लिखना है, और उसकी फिर डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बूलियन वेरिएबल। जैसे नाम से पता चल रहा है, बूलियन का मतलब होता है 0 1, यानी इस तरह 0 1 में ही मूव करेगा। द बूलियन वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर द ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ही बस इसके अंदर सेव होगी और कोई भी वैल्यू इसके अंदर सेव नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, चार्जिंग पे आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएंट वेरिएबल। अच्छा बेटा, वेरिएंट वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप चेंज की गई हो, ठीक है, उसे वेरिएंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा वेरिएंट वेरिएबल आर हैंडल द ऑल टाइप ऑफ द डेटा दैट कन्वर्ट बिटवीन ऑटोमेटिकली। बेटा ऐसी डेटा टाइप जो कि कन्वर्ट की गई होती है, जैसे मैं कहता हूँ
कि डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो या इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर दो, तो ये कन्वर्जन हुई ना हमारी। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो डेटा टाइप उसकी क्या बन जाएगी, वेरिएंट वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम फर्दर यूज करते हैं। डन। अब बेटा यहाँ पे ना हमारा जो डेटा टाइप्स वाला क्वेश्चन था, यानी ये डेटा टाइप्स वाला क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ये हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल हम जल्दी से पढ़ के गुजर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कांस्टेंट है, इसके बारे में वो भी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।